21 गांव महेशपुर में दरगाह पर चला पीला पंजा। पीएमडी और एनएचए की संयुक्त कार्रवाई से दरगाह को ढहाया गया। आपको बता दें कि यह दरगाह लगभग 70 साल पुरानी बताई जा रही है, लेकिन आज पंचकुला में पीएमडी और एनएचए ने इसको अवैध घोषित कर इसको ढहाया गया। यानी कि सरकारी कार्रवाई एक बार फिर आस्था पर पार करने में कामयाब हुई। संरक्षक दल के गर्वेश राणा ने हिंदू धर्म के अनुयायियों पर कसा कटाक्ष। नाम के हैं हिंदू। हमने इस पे कार्रवाई करी। जो पर प्रहार किया जाता है वहाँ नहीं होते हाजिर। कार्रवाई की जा रही है। पीएमडी अधिकारी ने क्या कहा ये जानते हैं। बीमारी है यहाँ पे जी, बताएंगे जरा। जी, इसमें एनएचए और पीएमडी दोनों का जुरिसडिक्शन फॉल करता था, कोर्ट की कंप्लायंस में से तोड़ा गया है और इलीगल स्ट्रक्चर का नोटिस वगैरह दे करके इस पे कार्रवाई की गई है। क्या मामला पूरा था? कितने साल का पुराना मंदिर था ये? जी, होगा पहले से है हमारे पास। पीएमडी के पास अभी पिछले 2-3 साल से लैंड ट्रांसफर हुई है, उसके बाद ये नोटिस में आया हुआ है। जो यहाँ के ग्रामीण दिए जा चुके हैं मैम मंदिर को। इनको पहले वेकेशन शोकोज नोटिस दिया गया, फिर उसके बाद वेकेशन ऑर्डर्स भी दिए गए हैं और वो वेकेशन ऑर्डर्स भी 3-4 बार इनको दिए गए हैं। जो ग्रामीण है वो डॉक्यूमेंट भी दिखा रहे थे कि भाई जगह हमारा नाम है और फीस वगैरह भी हमने कुछ पे की हुई है इसकी। जी नहीं, ये पीएमडी और एनएचआई दोनों की लैंड है यहाँ पे और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इलीगल स्ट्रक्चर। जी, आज कार्रवाई की जा रही है डिमोलिश की दरबार ये मंदिर जो बना हुआ है उसको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखिए इसको? सभी श्रोताओं को जय सीताराम। देखिए, ये दुख का विषय है यार, ये पहला प्रकरण नहीं है। आप तो मीडिया प्रभारी के लोग हैं, आपने देखा होगा हर साल के अंदर किसी न किसी धार्मिक स्थल पे पीला पंजा चलता है। और बड़े दुख की बात है, भगत जी ने एक बात कही कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ हिंदू सम्मेलन हुआ, तो सबसे पहले तो उन बागड़ पिल्लों को प्रश्न चिन्ह उन पर होता है, उन दिखावटी लोगों पे जो सरकार के गुलाम है, सरकार की दलाली करते हैं कि जब आप धर्म सम्मेलन के लिए 100 आदमी इस धार्मिक स्थल पे जोड़ सकते हो तो धर्म की रक्षा के लिए आपके वो लोग कहाँ गए? आपको सूचना दी, आपको इंटीमेशन करा भगत जी ने कि भाई इस तरीके से नोटिस चिपका करके गया है एक विभाग कि भाई इसको हम तोड़ेंगे, तो आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? जिस सरकार के लिए आप हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगते हैं तो आपने उनको क्यों नहीं हिलाया? मेरा आपके मंच के माध्यम से यही अनुरोध सभी मेरे सनातनी भाइयों से है, दुर्गा प्रेमियों से, गौ भक्तों से, सनातनी प्रेमियों से, कि एक बात ध्यान में रख लेना, आप सरकार चाहे पहले रही हो या अब रही हो, आपकी कोई सरकार नहीं है, आपको मजबूती के साथ काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से भंडारा खाना इकट्ठे होते हैं, जिस तरीके से आप जागरण में इकट्ठा होते हैं, इसी तरीके से आपको क्षत्रिय परंपराओं को अपने अंदर उतार करके और गुग्गा जारवी राणा जी के आदर्शों पे चल करके जिस तरीके से इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता के लिए अपने भी प्राणों की इन्होंने मतलब कि इस तरीके से रूपरेखा तैयार की, अपनी जान न्यौछावर करते हुए भी इन्होंने वहां पे धर्म की रक्षा करी और बगदाद से लाखों मुगलों से गौओं को आजाद करवाया। मेरा यही निवेदन है कि जो भी गुग्गा जारवीर जी को मानते हैं, आप उनके सिद्धांतों को, उनकी प्रवृत्ति को, उनके व्यक्तित्व को अपने अंदर उतारें। कोई सरकार आपको नहीं बचाएगी। दूसरी बात, इस शहर का तो हाल इतना बेकार है, आपको पता ही है। किसी गरीब की लड़ाई हो, कमजोर की लड़ाई हो, किसी धर्म की लड़ाई हो, कोई भी व्यक्ति अगर समाज सेवी हो और सत्य और धर्म के मार्ग पे चलता हो तो सबसे पहले मुकदमा उसी पे दर्ज होता है, जिस तरह मेरे ऊपर भी। पीएमडी और अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने पहले भी नोटिस जारी कर दिया था, शूपोस नोटिस भी किया था और कोर्ट के निर्देश थे। देखो, मैं एक बात पहले ही बोल चुका हूँ, सरकार से ऊपर अधिकारी है क्या? लगा ले। उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, कोई टूट रहा है कोई हिंदू धार्मिक स्थल आज भी? मैंने पहले ही कहा है कि नोटिस चाहे 70 चिपका दे लोग, सरकार से बाहर नहीं है। अगर आपने हिंदू सरकार कोई और होती जिसने हिंदुत्व का ढिंडोरा ना पिटता होता तो आप उसको एलिगेट कर सकते थे। यदि सरकार ने हिंदुत्व के नाम पे वोट दिया है और सब लोगों ने अपनी अपनी और पार्टियों को छोड़ करके एज अ सनातनी होने के नाते भाजपा को वोट दिए, तो भाजपा के वो नेता कहाँ है जिनको चुन करके सदन में भेजा, जिनको विधायक बनाया, जिनको मेयर बनाया, जिनको पार्षद बनाते हो? तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, ये प्रश्न चिन्ह ही उन सरकार के उन नेताओं पे, उन प्रतिनिधियों पे लगता है जिन्होंने हिंदुत्व पे वोट लिए। लेकिन हिंदुत्व की जब हानि होती है, कोई मंदिर टूटता है, कोई माड़ी टूटती है, उनकी चुप्पी साध लेते हैं, अपना मुंह नहीं खोलते। उन लोगों के ऊपर एक क्वेश्चन है पूरे सनातन समाज का। गर्वेश जी, आप गौ रक्षक दल में भी हैं, तो आज जैसे करोड़ों रुपए गौशाला में भी जाती है, लेकिन उसके बाद भी गौ माताएं और जो नंदी है वो सड़कों पर नजर आते हैं, उसके बारे में क्या? बिल्कुल है, देखो आप अच्छी तरह जानते हैं मेरा किसी सरकार से कोई अलायंस नहीं, और मैं अकेला आदमी हूँ कि निर्भीकता से पिछले 15 वर्षों से अपने सनातनी युवा और सनातनी समाज के लिए मैं निर्भीकता से पूरे हरियाणा में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आवाज उठाता हूँ। मैंने तो वही कहा है कि जो भी गोरक्षक हैं वो
वो भी तो उसी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा खुद का आंकड़ा छोड़ करके। अभी चंडीगढ़ मक्खन माजरा का प्रकरण आप देखिए, पंचकुला गौशाला टूटी थी प्राचीन, ये अपना खड़ग मंगोली के अंदर। तो मेरा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो लोग, देखो लोकतांत्रिक पावर बहुत बड़ी है, कानून से देश चल रहा है, राजनेताओं से देश चलता है, हम ऑथोराइज नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं 2 मिनट में शांत कर सकता हूँ, चाहे वो कोई भी प्रशासनिक प्रणाली हो, मुझे रोकना आता है। अगर कोई भी हिंदू धार्मिक तीर्थों पे, धार्मिक स्थलों पे प्रहार करेगा तो मैं सक्षम हूँ, अपनी सेना के साथ मैं रोक सकता हूँ, लेकिन यही सरकार और प्रशासन मुकदमे हमारे पे दायर करेगा। इसलिए जो ऑथोराइज हैं, जो पंजीकृत है सरकार में, जो चुने हुए नुमाइंदे हम लोगों ने भेज रखे हैं, ये ड्यूटी उनकी बनती है कि जब जनता पे कोई कष्ट आता है, हिंदू समाज पे कष्ट आता है, आकर के वो उसके निवारण के लिए धरातल पे आकर के बात करें, अधिकारियों को समझाएं। आप देखें ना, ये सुबह 6 बजे यहाँ संघर्ष कर रहे हैं अधिकारियों के बीच, लेकिन सरकार का कोई भी छोटा से लेके बड़ा प्रतिनिधि या वो ठेकेदार जो हिंदुत्व के नाम पे सरकारों को गर्म करते हैं, जिनकी ताकत, जिनकी औकात नहीं है 2 शब्द सच बोलने के भी, जिनका मुंह बंद करा हुआ है, जो हिंदुत्व के नाम पे ढोल जरूर पीटना है, तो उनकी ड्यूटी बनती थी कि इन सेवकों को, इन भक्तों की सुरक्षा संरक्षण में वो पहुंचे।